आरटीआई आरटीआई बहुत बड़ी बीमारी जिससे डरती है सरकार, डरते हैं सरकारी कर्मचारी। मैंने आरटीआई लगाई, जवाब नहीं मिला। मुझे आरटीआई लगाना है, लगाऊं कैसे? आरटीआई में जवाब नहीं मिला, फर्स्ट अपील लगाऊंगा, लेकिन फर्स्ट अपील तो वकील लगाते हैं, हम कैसे लगाएंगे? दोस्तों, ये सभी सवाल अगर आपको परेशान करते हैं, ये सभी भ्रांतियाँ आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरा चैनल आशीष अपडेट्स मौजूद है आपकी सहायता करने के लिए, आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए। आरटीआई कोई बीमारी नहीं है। आरटीआई भारत सरकार का दिया हुआ एक अधिनियम है जो आपके हाथ मजबूत करता है, आपको ताकत देता है कि आप जानकारी मांगिए, शासकीय कर्मचारियों को डराइए, उनके काले कारनामों को उजागर कीजिए। हमें इस अधिकारी की जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है हम कैसे काम करते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। और जब तक आपको सही तरीका, सही जानकारी नहीं पता होगी, लोग आपको ऐसे भटकाते रहेंगे, सरकारी कर्मचारी आपको उलझाते रहेंगे, वकील आपसे मोटी फीस लेते रहेंगे, मगर आपको आरटीआई लगाना नहीं आएगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, आरटीआई लगाना बहुत आसान है। हर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम में जानकारी मांगने के लिए एक निर्धारित शुल्क है। मध्य प्रदेश में वो शुल्क 10 रुपये, चूँकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश के किसी भी शासकीय कार्यालय में यदि आप सूचना का अधिकार में जानकारी लगाते हैं तो आपको 10 रुपये का शुल्क लगाना है अपने आवेदन के साथ। 10 रुपये का आप पोस्टल ऑर्डर लगा सकते हैं, 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगा सकते हैं, 10 रुपये नकद जमा कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, और उसकी रसीद की एक कॉपी आप उनके साथ पे लगा सकते हैं। परंतु आरटीआई का आवेदन बनता कैसे है? लोगों को प्रोफार्मा चाहिए। ऐसा कोई प्रोफार्मा की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सिंपल पेपर में दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने आरटीआई लगाई है और मैं आरटीआई ऐसे ही लगाता हूँ। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने एक सादा कागज़ लिया A4 साइज़ का, और मैंने ऊपर, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैंने हेडिंग डाला। सबसे पहली हेडिंग क्या? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र। यह आपकी मुख्य हेडिंग हो गई। उसके बाद फिर आप नीचे लगाइए, क्योंकि आप आवेदक हैं, आवेदक का नाम। आवेदक का नाम क्या है? मेरा नाम आशीष ओझा है, मैंने लिखा आशीष ओझा। अगर आप किसी पद पर हैं, किसी राजनीतिक पार्टी में वकील हैं, तो अपना पद डाल सकते हैं उसको ब्रैकेट में। उसके बाद में आप अपना पता डालिए जहाँ पे आप निवास करते हैं, जहाँ आपको आरटीआई की जानकारी चाहिए, जो बाय पोस्ट आपके पास भेजी जा सकती है। उसके बाद अपना पिन कोड डालिए, अपना संपर्क सूत्र डालिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी है। उसके बाद फिर आपको एक विभाग का नाम डालना है, किस विभाग से आप जानकारी चाहते हैं, किस कार्यालय से आप जानकारी चाहते हैं, उस विभाग का नाम। जैसे मैंने लगाया था कलेक्टर कार्यालय में, तो मैंने लिखा कलेक्टर कार्यालय। यदि मैं नगर निगम में लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा नगर निगम भोपाल या नगर निगम उज्जैन, जो भी जहाँ जिस भी कार्यालय में आप लगा रहे हैं। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है आपका चाही गई जानकारी। इतनी जानकारी पर्याप्त है। चाही गई जानकारी आप क्या चाहते हैं? तो देखिए, मैं एक तरीका लगाता हूँ, आप लोग भी इस तरीके को लगा सकते हैं, ताकि आप अपनी जानकारी को आसानी से वर्गीकृत करके सामने वाले को समझा सकें कि अधिकारी को आपको क्या चाहिए विशिष्ट रूप से। नहीं तो वो कहेगा जानकारी समझ में नहीं आएगी। बिंदुवार जानकारी मैंने लिखा है कि चाही गई जानकारी में निम्नांकित बिंदुओं अनुसार बिंदुवार जानकारी प्रदान करें। मतलब नीचे मैं कुछ पॉइंट्स बनाऊंगा, उन पॉइंट्स के अनुसार आपको जानकारी प्रदान करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो मैंने पॉइंट्स बना लिया। ये पहला पॉइंट मैंने लिख दिया कि जैसे मुझे चुनाव के संबंध में कुछ जानकारी चाहिए थी, तो मैंने पॉइंट बना लिया कि नगरीय निकाय चुनाव 2022 में इस प्रत्याशी ने अपने साथ क्या क्या दस्तावेज जमा किए, उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रति जमा कीजिए। दूसरा पॉइंट मैंने बना लिया कि इन सभी अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेज के साथ साथ जो शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज सम्मिलित किए थे, उनकी प्रमाणित छाया प्रति प्रदान कर दीजिए। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको छाया प्रति ही मांगना है। छाया प्रति के अलावा आप कुछ नहीं मांगेंगे। यदि आप छाया प्रति से हटके आप मांगते हैं कि मान लीजिए किसी विभाग में कोई नियुक्ति निकली, आपने कहा सर नियुक्ति प्रक्रिया क्या थी, तो नियुक्ति प्रक्रिया आपको कोई नहीं बताएगा। आपको ये मांगना है कि आपके विभाग में दिनांक को ये विज्ञप्ति आई थी, इस विज्ञप्ति में इस नियुक्ति के बारे में बात की गई थी, तो इस नियुक्ति संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की गई समस्त दिशा निर्देश, गाइडलाइन, नियमावली, इनकी प्रमाणित छाया प्रति दे दीजिए। इस नियुक्ति के लिए किसी पेपर में विज्ञप्ति दी गई तो उस विज्ञप्ति की प्रमाणित छाया प्रति दे दीजिए। इस निविदा हेतु, इस नौकरी नियुक्ति हेतु कितने आवेदन आए, उन सभी आवेदनों की प्रमाणित छाया प्रति भी आप मांग सकते हैं। यह आपका अधिकार है।
आज आपके अधिकार के विषय में बात कर रहे हैं। जो अधिकार उनके पास है, अधिकारियों के पास, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अधिनियम सभी के लिए। मान लीजिए आपने आवेदन लगा दिया, आवेदन की 30 दिन की सीमा है। आज आपने आवेदन जाके ऑफलाइन दिया, आपने अपने हाथ से दिया, तो 2 कॉपी में आवेदन दीजिए, एक कॉपी पे आप रिसीविंग लीजिए वहाँ से। जब आपने आवेदन दे दिया, अब आवेदन देने के बाद आप 30 दिन की प्रतीक्षा कीजिए। आवेदन दिनांक से 30 दिन की प्रतीक्षा करना है आपको। 30 दिन की प्रतीक्षा के भीतर यदि वो आपसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करते हैं, आपको कोई जवाब नहीं देते हैं, किसी प्रकार का आपसे कोई संदेश आपको प्राप्त नहीं होता है, तो फिर आप प्रथम अपील लगाएंगे। अब प्रथम अपील बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रथम अपील नाम से स्पष्ट है कि अपील तो न्यायालय में लगती है, और न्यायालय में जो अपील लगती है उसके लिए सामने जो बैठेगा हमारे, वो जज होगा, न्यायाधीश होगा। तो प्रत्येक विभाग में सूचना का अधिकार जब अधिनियम लागू किया गया था, तो प्रत्येक विभाग में जिस प्रकार से लोक सूचना अधिकारी बनाए गए थे, उसी प्रकार से प्रथम अपीली अधिकारी भी बनाए गए थे। तो आपको प्रथम अपील भी वैसे ही बनाना है। आप एक सादा कागज़ लीजिए, आपको जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, आप बिल्कुल ऐसा लिखिए, और आपकी हेडिंग चेंज हो जाएगी। आपकी हेडिंग ये रहेगी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील, क्योंकि अपील धारा 19 के अंतर्गत आती है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील, ये आपकी हेडिंग रहेगी। अब अपील आप किसके समक्ष लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है समक्ष, 2 डॉट लगाइए और आगे लिखिए प्रथम अपीलीय अधिकारी। किस विभाग का है, वो विभाग मैंने लिखा है प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, भोपाल, मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर कौन है जिसने अपील लगाई, अपीलार्थी। तो अपीलार्थी में आप अपना नाम लिखिए, अपना पद लिखिए। किसके विरुद्ध है, तो बीच में आपको एक विरुद्ध लिखना है। किसके विरुद्ध है, लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिन्होंने मुझे जानकारी नहीं दी है, उनके विरुद्ध है, तो हमने लगा दी। इसके अलावा अगर वो जानकारी कहीं अंतरित की गई हो तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी थे या इनके पास विभाग में उन्होंने जानकारी प्रदान नहीं की। उसके बाद फिर आप अपील लिखिए, और अपील के बाद बिंदुवार अपील लिखना है। उसमें आपको पूरी जानकारी लिखना है कि मेरे द्वारा इस दिन को, इस दिनांक को मैंने ये आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ आपके समक्ष जमा किया था, परंतु मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया, मुझे जानकारी प्रदान नहीं की गई। आज दिनांक तक जानकारी प्रदान नहीं की, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम कहता है कि हमको 30 दिवस के भीतर जानकारी प्रदान करना है। 30 दिवस के भीतर जानकारी प्रदान नहीं किए जाने के फलस्वरूप मैं आपके समक्ष ये अपील प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया मुझे जानकारी उपलब्ध कराई जाए और निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि 30 दिन के भीतर यदि आपको कोई पत्र व्यवहार किया जाता है, आपको शुल्क के लिए पत्र लिखा जाता है या आपको अवलोकन के लिए बुलाया जाता है, उसके पश्चात आपको जो जानकारी दी जाएगी वो 2 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से दी जाएगी। जितने पेजेस की जानकारी होगी उसके हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से आपको जमा करना है, और जमा करने के बाद भी आप उसको जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो ये जानकारी आपको निःशुल्क देना है, आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। जानकारी हेतु जो शुल्क मांगा जाता है वो पत्र के द्वारा मांगा जाता है। उस शुल्क को भी आप पोस्टल ऑर्डर, जो नॉन जुडिशियल स्टैंप, ऑनलाइन या ऑफलाइन, चालान के माध्यम से, जैसी विभाग में सुविधा हो, नगद आप जमा कर सकते हैं, विभाग में जैसी सुविधा उपलब्ध हो। प्रथम अपील आप लगाएं, तो प्रथम अपील जब भी आप लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सूचना का अधिकार का आवेदन जो है वो 2 कॉपीज़ में लगाना है। एक मूल कॉपी आपकी होगी और एक पे आप रिसीविंग लेंगे। लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम में जब प्रथम अपील आप लगाएंगे तो वो 3 कॉपी में लगेगी, जिसमें से 2 कॉपी आपको विभाग को देना और 1 कॉपी आपको रिसीविंग के रूप में मिलेगी। जब आप प्रथम अपील लगाएंगे तो जिस प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम में जानकारी धारा 6(1) में मांगते हैं उसका शुल्क 10 रुपये निर्धारित है, उसी प्रकार से जब आप अपील लगाने जाएंगे तो अपील में जो शुल्क निर्धारित है वो अपील शुल्क के साथ आपको 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। तो आप 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प अथवा 50 रुपये नगद या चालान, जो भी सुविधा वहाँ उपलब्ध हो उसके माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। आसानी इस बात में रहती है कि आप पोस्टल ऑर्डर और नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगा दें, नगद और उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये आसानी से लिए जा सकते हैं। शासन के स्टाम्प है, शासन का पोस्टल ऑर्डर है, शासन की धनराशि वाले प्रूफ है, ये एक तरह से कैश डीडी माने जाते हैं, तो उनको उस पर जानकारी आपको शीघ्र प्रदान की जाती है। जानकारी मांगिए, जानकारी नहीं मिलती है, अपील लगाइए। कोई समस्या आती है मेरे चैनल पर आइए, मुझे बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे अगले वीडियोस के मिलते रहें, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त आशीष ओझा। आरटीआई से जुड़ी अन्य जानकारी और अन्य विषयों से जुड़ी जानकारी के लिए
मुझसे संपर्क करते रहिए। धन्यवाद।